नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर चल झुट्टी टेट सीरीज चल रही है, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम जैसे यूपी का टेट, बीएचयू, आईसीआर, एनएससी, एएफओ या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जेट आदि एग्रीकल्चर की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। सो गाइज, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने एग्रीकल्चर वाले दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इसी प्रकार के डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को बिल्कुल ऑन करके रखें। दोस्त, अगर वीडियो पर आ गए तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। चल झूठी सीरीज में जो है पहला क्वेश्चन, रेफेनेस सेटाइवस। जो रेफेनेस सेटाइवस है, ये किस सब्जी वाली फसल का वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, अर्थात मूली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, रेफेनेस सेटाइवस। मूली में चरपराहट किसके कारण आती है? तो आइसोसाइनेट के कारण। बात कर दी जाए यहाँ पे सलजम ब्रेसिका राफा, ठीक है, सलजम का बॉटेनिकल नेम होता है। और गाजर की बात की जाए डॉकस कैरोटा। तो यहाँ पे अपन लोगों को ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का ज्योति प्रजाति है, जो अर्का ज्योति है वो किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, अर्का ज्योति एक तरबूज की चर्चित किस्म है, ठीक है। सिट्रुलस लानाटस या सिट्रुलस बल्गेरिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो चूड़ी फफूंदी है, ये किस फसल को जो है सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? प्याज, भिंडी, मटर या फिर पत्ता गोभी को? तो यहाँ पर जो है मटर को जो है सर्वाधिक हानि पहुंचाती है और एरिसाइफी पॉलीगोनी नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भिंडी में जो एक रोग लगता है पीला सिरा मोजेक, यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसको फैलाने का कार्य जो है सफ़ेद मक्खी करती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी कौन सी शाख है जिसकी रोपाई की जाती है, अर्थात तो रोपित करके उगाई जाने वाली कौन सी शाख है? तो यहाँ पे पत्ता गोभी, कैबेज, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, इलाहाबाद सफेदा किसकी एक उन्नत किस्म है? तो विद्यार्थियों, इलाहाबाद सफेदा जो है एक अमरूद की चर्चित किस्म है और उत्तर भारत में जो है एक हाईलाइटेड वैरायटी, फेमस वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, गोवा की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक बात की जाए आम की, तो आम की दशहरी किस्म जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उत्तर भारत में। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि वह कौन सी बागवानी फसल है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है वो भी भारत में? तो यहाँ पे बात की जाए केला एकदम सही होता है इस केस में, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से आम का स्थान पहला रहता है। अगला क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम से सोलेनेसी कुल को बिलोंग करता है आलू, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है और होर्डियम बल्गेयर जो है जौ का और ओराइजा सटाइवा धान का, ठीक है। और होर्डियम बल्गेयर, ओराइजा सटाइवा दोनों ग्रैमनी कुल में आते हैं, जबकि एरेकिस हाइपोजिया लेग्यूमिनेसी कुल को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन, चल झूठी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7, पूसा दीपाली एक प्रजाति है। तो पूसा दीपाली फूल गोभी की एक फेमस वैरायटी है। कल्याणपुर बारामासी, कल्याणपुर बारामासी जो है विद्यार्थियों, यह एक करेला की जो है चर्चित किस्म है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक बिल्कुल कर देना और यार चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, पूसा हिमानी एक प्रजाति है, जो पूसा हिमानी प्रजाति है वो किस क्रॉप की है? पूसा हिमानी प्रजाति है वो किस क्रॉप की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है मूली की प्रजाति है और इसको ज़्यादा ठंड ऋतु में हम आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। शीत मतलब ज़्यादा ही ये शीत चाहने वाली फसल है, ठीक है। पर्टिकुलर वैरायटी पूसा हिमानी।
अगला क्वेश्चन, और जिन्होंने अभी तक दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इनमें से कोल क्रॉप कौन सी है, अर्थात कोल क्रॉप्स की फसल कौन सी है? तो यहाँ विद्यार्थियों ए ऑप्शन होता है सही, गांठ गोभी कोल क्रॉप्स में आती है। अगला क्वेश्चन, शर्करा में पाया जाता है, कहने का मतलब शर्करा किससे कंसिस्ट होती है, किससे बनी होती है? तो यहाँ पे यार बी ऑप्शन होता है करेक्ट, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। और यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से जो है लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से शर्करा यानी शुगर, चीनी। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, कहने का मतलब जो मियोटिक डिवीजन होता है उसमें गुणसूत्र अलग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बी ऑप्शन होता है करेक्ट, एनाफेज अवस्था में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा भी कहलाते हैं, अर्थात टेरिडोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन होता है करेक्ट, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स या फिर संवहनी अपुष्पोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चल झुट्टी सीरीज चल रही है यहाँ पे। रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की भारत में कहाँ पे स्थापना की गई थी यार? तो ये स्थापना की गई थी वाराणसी में, वाराणसी में। जबकि बात कर दी जाए IIRI की तो ये मनीला फिलीपींस में पड़ता है। और बात कर दी जाए यहाँ पर चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि वास्तविक फल, क्या मतलब ट्रू फ्रूट, जो सत्य फल होते हैं उनका विकास किससे होता है? जो सत्य फल होते उनका विकास विद्यार्थियों पुष्प के अंडाशय से होता है, अंडाशय से। जबकि बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो सत्य फल होते हैं उसमें जो है आंवला का स्थान आता है, आंवला का। जबकि असत्य फल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेब, नाशपाती और लोकाट आते हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखना है, अभी एक जबरदस्त सीरीज आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? पत्ते में, तने में, जड़ में या फिर परागकोश में? तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन होता है एकदम सही, परागकोश यानी एंथर में होता है अर्धसूत्री कोश का विभाजन। न्यूक्लिक अम्ल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होता है सही, दीर्घ आणविक यौगिक, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल भित्ति का सबसे भीतरी परत होती है, तो यहाँ पे म्यूकोसा होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, म्यूकोसा। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, खोई निम्न में एक किसका उत्पाद है? तो खोई जो है विद्यार्थियों गन्ना का एक उत्पाद है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अपन लोग पढ़ते हैं फालूदा सीरीज, बहुत ही अच्छी सीरीज। फालूदा सीरीज में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, आर्द्रता जो है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो आर्द्रता होती है इसका मापन किसके द्वारा करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। जबकि बात कर दी जाए डेंसिटी की तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, हाइड्रोमीटर। डेंसिटी मापते हैं हाइड्रोमीटर से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बात कर दिया कि रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बैरोमीटर का काम क्या है? तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मेजर करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी खोज की थी टार्सैली ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वो रेखाएं अर्थात वो रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनको कोई नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसकी बहुत जबरदस्त ट्रिक है। मालकंबिका, माँ से मकर रेखा, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है।
कम मीन्स कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और बिका मतलब विषुवत रेखा को कांगो नदी भी 2 बार काटती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। फालूदा सीरीज का नेक्स्ट भाग, ये देखो दोस्तों, ये बुड्ढा देखो 70-75 साल का हो गया, कोरोना कतई नहीं हुआ है, बुलेट चला रहा है, और इसके पीछे जो महिला बैठी है भाई साहब एकदम नंबर 1, और टकले के सिर पर बार तो कतई है ही नहीं, तो ये भी आपको देख लो। इसको कोरोना नहीं हुआ, अर्थात कोरोना से संबंधित अपन लोग पढ़ते हैं कुछ बातें। बुड्ढा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में तुम जरूर बताना, फालूदा सीरीज में बुड्ढा कैसा लगा ये भी आपको बताना है। चलो पढ़ते हैं। कोरोना वायरस संबंधित क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो कोविड-19 अर्थात कोरोना बीमारी थी ये कहाँ से आई थी, तो ये वुहान शहर से आई थी, चाइना के वुहान शहर से, हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान, चाइना का वुहान शहर से जो है ये बीमारी आई थी। किसके द्वारा होती है, तो वायरस के द्वारा, और वायरस का नाम क्या है, तो सार्स अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पे प्रसार कहने का मतलब जो कोविड बीमारी है कोरोना वायरस की, जो बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो उसके जो वेक्टर है, सांप है, चमगादड़ है, पेंगोलिन, इनके द्वारा बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। और जो प्रभावित अंग होता है ह्यूमन के बॉडी का वो क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़े जो होते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये रहता है कि भारत में प्रथम केस कहाँ पे आया था, तो पहला केस जो है 30 जनवरी 2020 को जो है केरल से आया था। बट मृत्यु की बात कीजिए तो भारत में पहली मृत्यु जो है कर्नाटक में हुई थी, और कर्नाटक में आप लोग कमेंट करके बताना वन्यजीव अभ्यारण्य और यक्षगान कहाँ का ये लोक नृत्य है, तो ये कमेंट में आपको जरूर बताना, ठीक है। चलो आज की वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चल चुट्टी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कल फिर आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।